तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नर्वस टिश्यू। हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था, उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा किया था लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे मैंने इसमें। आज का जो मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, द टिश्यू which is responsible for the formation of nervous system। ऐसा टिश्यू जो नर्वस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब ये जो टिश्यू होता है, हमने कुछ लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो स्पेसिफिक टिश्यू है इनके कुछ खास फंक्शन होते हैं और ये टिश्यू सेल के ग्रुप से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब ये जो सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही बेसिक 3 जर्म लेयर की वजह से होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। एक्टोडर्म से ये नर्वस सिस्टम बना है। नर्वस सिस्टम में बच्चों हमारा ब्रेन आएगा, नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आएगा और ब्रेन के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम में आएगा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के साथ हमारे नर्वस सिस्टम में आएगा स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है यहाँ से पूरे नर्व्स अराइज होते हैं और पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यहाँ पर नर्व्स जाएंगे और हमारे बॉडी के एक ना एक सेल में इन पर्टिकुलर नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो नर्व्स होते हैं ये हमारे बॉडी के जितने भी लिविंग सेल है एक्सेप्ट आवर नेल्स और हेयर्स, अगर हमारे नाखून और बाल को अगर छोड़ दिए तो पूरे बॉडी में ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे नर्व्स। और ये नर्व्स जो होंगे ये न्यूरॉन से मिलके बने होंगे। ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया हूँ, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर और ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी क्या है, हमारे न्यूरॉन ही से मिलके बना हुआ है। ये जो पर्टिकुलर न्यूरॉन है ये न्यूरॉन चेन फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन चेन फॉर्म में कनेक्टेड होंगे और ये सब मिलकर के क्या करेंगे, मैसेजेस को ट्रांसफर करेंगे ब्रेन तक और ब्रेन से दूर कर भी लेकर के जाएंगे इफेक्ट मोटार नर्व्स को। ठीक है, और ये इसका न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिग्नल्स, मैसेजेस को ट्रांसपोर्टेशन करना इसका काम है। और दूसरा काम है इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, उसको एनालाइज करना मैसेजेस को। तो इंटरप्रिटेशन के लिए जो मेन ऑर्गन है हमारा वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमको कोर नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है यहाँ पर, मुझे सिर्फ नर्वस टिश्यू के बारे में बताना है, बस इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ। ये जो नर्व्स होते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है ये मैसेजेस को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, और इसका दूसरा काम होता है कि ये क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है उस मैसेजेस को। ये दो काम है। ठीक है, अब ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से होगा। तो ये सिंगल न्यूरॉन को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ डायग्राम में। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर को मैं साइटॉन ऐसा कह सकता हूँ और सेल बॉडी भी मैं इसे कह सकता हूँ, साइटॉन और सेल बॉडी। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आउटग्रोथ है, इसको मैं कह सकता हूँ डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स भी ऐसा कह सकता हूँ। ये जो पर्टिकुलर इलॉन्गेटेड पार्ट है इसे मैं एक्सॉन्स कह सकता हूँ। और ये जो है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये है सिनेप्टिक बल्ब। ये क्या है, सिनेप्टिक बल्ब। ये हमारे एक सिंगल सेल जिसे मैं न्यूरॉन कह रहा हूँ, ये न्यूरॉन के कंपोनेंट है। न्यूरॉन ये सिंगल सेल है, इलॉन्गेटेड सेल है। हमारे बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल होता है ये लॉन्गेस्ट सेल ये न्यूरॉन ही होता है। न्यूरॉन के कंपोनेंट में यहाँ पर मैंने सेल बॉडी बताया हूँ। सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इस ग्रैन्यूल्स को हम नाइसेल्स ग्रैन्यूल्स ऐसा कह सकते हैं। इस ग्रैन्यूल्स को हम नाइसेल्स ग्रैन्यूल्स ऐसा कह सकते हैं, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का मॉडिफाइड फॉर्म होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो डेंड्रॉइड्स होंगे
ये डेंड्रॉइड्स रिसेप्टार को अटैच हो सकते हैं। अगर ये फर्स्ट नंबर का न्यूरॉन होगा तो रिसेप्टार को अटैच हो सकते हैं। अगर रिसेप्टार को अटैच नहीं हुए हैं तो फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ, वो दिख नहीं रहा है, रिसेप्टार लिखा है मैंने वहाँ पर और शॉर्ट में रिसेप्टार का स्ट्रक्चर बनाया, मतलब इस रफ स्ट्रक्चर। मान लो ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टार है, स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन रिसेप्टार से डायरेक्टली डेंड्रॉइड्स यहाँ पर अटैच है। यहाँ पर सिग्नल जब मिलेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये मैसेज यहाँ पर एक्सॉन से होते हुए ये सिनेप्टिक बल्ब तक आएगा। सिनेप्टिक बल्ब पर दूसरा और कोई डेंड्रॉइड्स होगा और दोनों के बीच में गैप होगा, उसे मैं कह रहा हूँ सिनेप्टिक गैप और सिनेप्स भी कह सकता हूँ। सिनेप्टिक गैप और सिनेप्स, यहाँ पर एक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है सिनेप्टिक बल्ब से, एसिटिलकोलिन का, और ये एसिटिलकोलिन यहाँ पर क्या करता है, एक टेम्पररी पुल बनाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, जिसे हम एसिटिलकोलिन कहते हैं। तो इस केमिकल के पुल्स के थ्रू मैसेज यहाँ पर आगे बढ़ता है और एडजेसेंट न्यूरॉन में चला जाता है, फिर वो दूसरे न्यूरॉन, फिर तीसरे न्यूरॉन, ऐसा करके अप टू द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक भी मैसेज जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है इसके कंपोनेंट में मैंने साइटॉन बताया हूँ और डेंड्रॉइड्स बताया हूँ जो मैसेजेस को रिसीव करेगा, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इलोंगेटेड पार्ट है इसे मैं एक्सॉन कह रहा हूँ। ये एक्सॉन भी क्या करेगा, नर्व्स को ट्रांसफर करेगा सिनेप्टिक बल्ब तक, और ये सिनेप्टिक बल्ब फिर एडजेसेंट न्यूरॉन्स में मैसेजेस को ट्रांसफर करेगा। इन न्यूरॉन का ग्रुप अगर फॉर्म में हम इन न्यूरॉन को देखते हैं बच्चों, इस न्यूरॉन को अगर हम ग्रुप के फॉर्म में देखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्यों? टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर सेल्स का ग्रुप है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं, अगर न्यूरॉन्स का ग्रुप है तो उसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। नर्वस टिश्यू के कंपोनेंट्स में एक सेल है न्यूरॉन और दूसरा सेल है ग्लियल सेल्स। ये ग्लियल सेल्स क्या है, ये ग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल है। ये ग्लियल सेल्स क्या है, सपोर्टिंग सेल है, मतलब ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। मान लो यहाँ पर स्टार लाइक सेल होते हैं, ये उसमें शेप होते हैं, अलग अलग स्टार लाइक शेप होते हैं और कोई दूसरे शेप के भी हो सकते हैं। स्टार लाइक सेल को एस्ट्रोसाइट ऐसा कहते हैं हम। यहाँ पर एक खासियत है जो नॉलेज का पॉइंट है, आपको मजा आएगा सुनने में। ये जो पर्टिकुलर न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन में डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। द न्यूरॉन विच इज हैविंग अनेबल टू डिवाइड, ऐसे सेल होते हैं जिनमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन ये जो दूसरे सेल होते हैं ग्लियल सेल्स, इन ग्लियल सेल्स में बच्चों डिवीजन की क्षमता होती है। तो अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर का अगर इश्यू होता है तो ये न्यूरॉन के कैंसर नहीं हो पाता, लेकिन ग्लियल सेल का कैंसर हो सकता है और उसकी वजह से जो एडजेसेंट न्यूरॉन है वो डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नर्वस टिश्यू जो बेसिक उसका यूनिट है नर्वस टिश्यू का, वो हमारा न्यूरॉन है जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाएगा, और ये नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक और हमारा लास्ट यहाँ पर टिश्यू का टाइप बचा है, वो है मस्कुलर टिश्यू। दूसरे वीडियो में मैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।